घर घरों दा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, फूलों जैसा हर रिश्ता तेरा आंगन में तेरे साथ रहे, खुल के जी रहे यार के दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग। अलाउद्दीन, तुम तो जानते हो ना कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ, उसी की बेटी के साथ मैंने वलीद का रिश्ता तय कर दिया है। एम्बुलेंस देखे वहाँ साइड पे होगी कोई। मैं करता हूँ गाड़ी। बैठ। आपने आने में बहुत देर कर दी। इनको एक्सपायर हुआ आधा घंटा हो गया। सॉरी। कौन नहीं फोन उठाएगा? मेरा दिल कहता है कोई बुरी खबर है। क्या हुआ क्या है? जब अपनी और अम्मी जी को कैसे बता सकती हूँ? तिंगड़ंग डिंगड़ंग मौला बे, ओ साया डोला। अब्बा जी ने इजाजत दे दी है शफीक भाई को बुलवाने। उन्हें फोन करके बुलवा लो। तुम यहाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कहीं और से खबर मिली। मुझे होश ही कहाँ था, लेकिन तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। कासिम से जात भाई मेरे घर आए थे, शफकत से मिले थे मुझे। मैं यहाँ किसी पे अपना हक जताने नहीं आई, लेकिन उस खबर सुन के मुझसे नहीं रहा गया। अपना नहीं तो पराया समझकर मुझे इस घर के दुख में शामिल होने दें। मैं आपके लिए नहीं आई।
मुझे मारने की चाहिए खुदा का शुक्र है मैं पाकिस्तान में था तो आखिरी वक्त में उनका दीदार हो गया। यानी मैं बाहर होता तो कब पहुंच पाता। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आप पाकिस्तान में ना होते या यहाँ ना आते तो शायद ये वक्त ना आता। क्या तुम भी अब्बा जी की तरह ये साबित करना चाहते हो कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ? जाहिद तुमको तो दीन का सबसे ज्यादा पता है। तुम्हें नहीं मालूम कि जिंदगी और मौत तो सिर्फ खुदा देता है, खुदा के हाथ में है। जिसका जो वक्त लिखा होता है वो उसे कोई हिला नहीं सकता। मैं मानता हूं आखिरी वक्त में वो दुखी जरूर हुए थे मेरी वजह से, और मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी भी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई उठकर मुझे इल्जाम देने लगे। आखिर को वो मेरे भी तो भाई थे। बस बस आज के दिन तो ना लड़ो, कम से कम मेरे सामने तो ना लड़ो। बहुत दुख है मेरे पास रोने के लिए। शफीक तो जा पुत्र जा, तू जाएगा ना तो मियां जी बाहर आएंगे, पता नहीं किस कोने में बैठ के रो रहे होंगे। तो जा शफीक, मुझे दुख बांटना है अपने मियां जी से।
आजरा, तुम वादा करो कि उनसे कोई भी गलती हो गई ना तो तुम इसी तरह मेरा ख्याल रखोगी, मुझसे कभी नाराज नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं करोगी, है ना? अब्बा जी, आप तो मुझे माफ कर दे प्लीज। अब्बा जी प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बड़ा दुखी हाँ। लीला बेटा मैनू और दुखी ना कर। की करा गलती बेटी की भी हो, फिर भी उसकी आंख में आंसू नहीं देखेगा। डर लग रहा है अम्मा जी, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। सजाद भाई के जाने से मुझे अब तो जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है। एक पल में है, एक पल में नहीं। मैं तो बहुत बुरी हूँ, सबके दिल दुखाए मैंने। पापा जी, अगर कोई और चला गया इस तरह से और मैंने माफी नहीं मांगी, फिर मेरा क्या होगा? या फिर अगर कल मैं मर गई इतने लोगों के दिल दुखा के, आप मुझे माफ कर दे। अब्बा जी, मेरे प्यारे अब्बा जी, मुझे माफ कर दे। अगर आप माफ करेंगे तो शायद ये तसल्ली हो कि शायद सजाद भाई जाने से पहले मुझे मुझसे नाराज नहीं हो, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात काफी हो गई है, इस वक्त आपको अकेले घर नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो इस वक्त आपका यूं घर वालों को छोड़ना भी तो मुनासिब नहीं। घर पहुंचते ही आपको फोन पे इत्तला कर दूंगी। आसिम कोई भी इस रिश्ते को माने ना माने, लेकिन रिश्ता तो है और दुख में रिश्ते निभाए जाते हैं। अगर आप मना करेंगे तो मैं कल नहीं आऊंगी, लेकिन लैला, मुझे इल्म नहीं था कि वो बगैर बताए यहाँ पे आ जाएगी, और मौका भी ऐसा नहीं था कि मैं उसे कुछ कह देता।
अगर तुम्हें उसका यहाँ पे आना नागवार गुजरा है तो मैं उसे मना कर दूंगा, वो आइंदा नहीं आएगी। किसी के आने जाने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैंने उसका तुम्हारी जिंदगी में आना बर्दाश्त कर लिया है तो घर में आने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिन पहले तक मैं भी यही सोचती थी कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है, सबसे बड़ा नुकसान करवा लिया। लेकिन जानते हो आसिम, आज हाजरा भाभी को देखकर मुझे पता चला है कि नुकसान आखिर होता क्या है और किसी को खो देना। मामा, मामा, कुछ तो खा लो प्लीज, प्लीज एक निवाला ही सही। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे ना तो सादान और शाइना भी कुछ नहीं खाएंगे। जो आप पर गुजर रही है उसके लिए बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत है, और ये हौसला आपको खुद पैदा करना होगा। एक निवाला तो खा ले प्लीज, मेरे हाथ से खा ले। मैंने अब कुछ नहीं खाया था माँ। ठीक है, ठीक है, फिर मैं सादान और शाइना से कहती हूँ, उनके कहने पे तो खा लेंगी ना, भले मेरे हाथ से निवाला ना खाए, उनके हाथ से तो खा लेंगी ना, अपनी बेटी के हाथ से तो खा लेंगी। तो जाद कहते थे शाइना तो वो बेटी है जिसने चले जाना। बेटी तो तू है जिसने हमेशा रहना है हमारे साथ। वो गलत नहीं कहते थे, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, ये मेरा वादा है आपसे। जान ने तो सारी जिंदगी अपनी झोली खुशियों से भरी रखी, सारी जिंदगी रिश्ते निभाने आते थे उन्हें। मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा उनसे। मैं क्यों नहीं चली और जो हाजरा फैसला करेगी हम सब वही करेंगे, फैसला हाजरा का होगा। पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो हम सबका फर्ज है कि उनके फैसले को कबूल करें, कम से कम मेरा। मैं बेटा हूं उनका,
इस फैसले पर अमल करने के लिए वो इतनी तकलीफ से गुजर गए, अपने दिल में इतना गुस्सा आ गए, उनका दिल ही बंद हो गया। दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग मैं सजाद को लेकर उसके दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए यहाँ आया करता। मैं हमेशा सजाद से कहता था मुझसे वादा कर, तू मेरी कब्र पर आदान को फातिहा पढ़ाने के लिए लाया करेगा। ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी, लड़ पड़ता था मुझे। अब ये की कह रहे थे, मुझे क्या पता। शायद उसने तभी फैसला कर लिया था कि वो कुछ ऐसा करेगा उसको सावधान के साथ यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मैं सावधान को लेकर ही आऊंगा। मौला तुम लोग समझ गए होगे कि मैंने तुम लोगों को कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया। जी चाचा, पता है जब आप सारे बेटों को इकट्ठा अपने कमरे में बुलाते हैं तो जरूरी बात ही कर, पर आज गिनती में कम है। नहीं हाजरा पुत्र है, मेरी तरफ से गिनती पूरी है। सजाद की जगह मैंने तुझे जो बुलाया तू इस घर की बड़ी बहू है। अब मैंने तुझे सजाद की जगह दे दी है। इस घर के हर मामले में तेरा फैसला, तेरी राय, सबकी वही हैसियत होगी जो सजाद की थी। कि वही तुम लोगों को कोई इतराज? नहीं अब्बा जी, जो आपका फैसला। अब तो हम सब अपने भाई को हाजरा भाभी में ढूंढेंगे। तो चला गया, अपना दुख गम हमको दे गया, सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। लेकिन दुनिया के काम बंद तो नहीं हो जाते, सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। उसे गए हुए 4 दिन हो गए हैं। उसका अफसोस करने वाले लोग अब उन्होंने आना आहिस्ता आहिस्ता कम कर लिया। इसलिए मैंने सोचा है कि जो मरने से थोड़ी देर पहले वो काम कर गया था उसको पूरा कर दिया जाए और इंतजार नहीं होता। ये कह रहा है
बस उसने जो कुछ भी किया अपनी जिंदगी में मरने से थोड़ी देर पहले ही कर गया। अब इसको खाली कर को हमें उनके हवाले कर देना चाहिए बस। बहुत ठीक कह रहे हैं। जो बात उन्होंने हमें 2-3 दिन बाद याद दिलानी है, इससे बेहतर है कि हम खुद ही घर उनके हवाले कर दें। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब्बा जी, मुझे ये गलती का एहसास हो गया है। अगर से मेरे अफसोस करने से और माफी मांगने से इस नुकसान का इजाला नहीं हो सकता, सजाद भाई वापस नहीं आ सकते। लेकिन जो बच गया है उसे तो बचा ले। ये घर, ये फैक्ट्री जो मेरा हिस्सा देने के लिए बिक रही थी, मगर मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं जहां से आया था मैं वापस वहीं चला जाऊंगा। ये घर आप लोगों का है। हाँ, आप लोग इसमें आबाद रहे, बस मुझे माफ कर दें। बड़ी देर कर दी शमीक भाई। सजाद की जिंदगी में यही सोच लिया होता था। शफीक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। अलाउद्दीन और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस ये घर नहीं टूटना चाहिए। पर और जोया तो पहले ही अपना हिस्सा जायद के नाम कर गई। उसने और अक्दस ने फैसला किया कि अल्लाह का दिया उनके पास तो बहुत कुछ है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी खुशी से अपना हिस्सा जायद को दे रही है। सजाद जितना होता तो वो फैसला करना। अब वो नहीं है तो उसकी जगह हाजरा फैसला करेगी। और जो हाजरा फैसला करेगी हम सब वही करेंगे। फैसला हाजरा का। नहीं अम्मी, आप वही करेंगी जो बाबा चाहते थे। आपको याद है ना, सबने उनको समझाने की कितनी कोशिश की थी। आसिम चचा, जाहिद चचा ने उनको यकीन दिलाया था कि उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, कभी हिसाब नहीं मांगेंगे, एक साथ रहेंगे मिलकर। पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो हम सबका फर्ज है कि उनके फैसले को कबूल करें, कम से कम मेरा। मैं बेटा हूं उनका। इस फैसले पर अमल करने के लिए वो इतनी तकलीफ से गुजर गए,
अपने दिल में इतना गुस्सा आ गए, उनका दिल ही बंद हो गया। अब इस फैसले को बदलने से क्या फायदा? देख सदान, ये सिर्फ तेरे बाबा का एक फैसला था, आखिरी ख्वाहिश नहीं थी। वो तो जिंदगी ने उनको एक सेकंड की मोहलत ही नहीं थी, वरना वो अपने दिल की सारी बातें करके जाते हमसे। पर मुझे फिर भी यकीन है, अगर आखिरी वक्त उनसे पूछा जाता ना, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उन्होंने यही कहना था कि वो अपना फैसला बदलना चाहते। इन बातों का क्या फायदा माँ? वापस तो नहीं आ सकते। हाँ, वापस तो नहीं आ सकते तेरे बाबा। पर तेरे दादा ही के 4 दिन सुकून से गुजर जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा उन्हें, चाची जी को भी कितना अच्छा लगेगा, और सबसे बढ़ के तेरे बाबा की रूह कितनी खुश होगी। वो तो नहीं रहे, पर उनका घराना इकट्ठा रहा, बिखरा नहीं, हमेशा की तरह जुड़ा ही रहा।
तुम्हारी बहू है जैतून बानो, आसिम की निकाही बीवी। और फिर जब लैला को अपने शौहर को ये इतराब नहीं है कि वो उसको तलाक दे या जिंदगी से निकाले, तो फिर हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। वो भी बेचारी ना आ रही है, ना कुछ डिमांड है उसकी। ऐसे में अगर मैं चला गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया तो क्या हुआ? मुझे तो मियाँ जी इस बात की खुशी है, सुकून है कि हाजिरा ने अपनी बहू को खुले दिल से कबूल कर लिया। और अब तो दोनों की इतनी दोस्ती है कि मैं जलने लगी हूँ। मेरी अपनी बहुओं में तो किसी के साथ मेरी इतनी दोस्ती नहीं है। चाय आ गई है, रख। मैं तो नई क्यारी बना रहा हूँ ताकि नए पौधे लगा सकूं। चाचा जी नए पौधे लगा रहे हैं तो एक मेहंदी का पौधा भी लगा दे, पुराना वाला सड़ गया है। लगा दे पुत्र। वो जो मकान देखने आए थे बड़े मनूर लोग थे भैया, ऐसी नजर लगाई उन्होंने, मेरे पौधों को सारे जल गए। चाची आपको याद है जब शाइना पैदा होने वाली थी तो सजाद ने उसके लिए मेहंदी का पौधा लगाया था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। याद क्यों नहीं होना। चाचा जी आप भी अब अपनी पड़पोती के लिए पौधा लगा दें मेहंदी का। हाँ? सुनान की बेटी होने वाली है ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दुनिया तिंगड़ंग डिंगड़ंग